शालू लक्ष्मी से कहती है कि रोहन के पिता को पारो के लिए लोरी गानी चाहिए थी और इसीलिए उसे अपने पिता की याद आ रही है। लक्ष्मी कहती है कि वह अपने पिता का प्यार नहीं देगी, हालांकि वह उसे बहुत प्यार देती है। शालू का कहना है कि पारो को कुछ दिनों में अपने पिता की याद नहीं आएगी। नीलम सोचती है कि ऋषि और मलिष्का एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वे अलग अलग बिस्तर पर सोते हैं। वह कहती है कि लक्ष्मी ने ऋषि को कुछ दिनों के लिए मलिष्का से दूर कर दिया था, लेकिन अब सब कुछ ठीक लग रहा है। वह कहती है कि वे दूसरों के सामने अच्छे जोड़े होने का अभिनय करते हैं, लेकिन उनके बीच पति पत्नी जैसा रिश्ता नहीं है। ऋषि कमरे में आता है और बिस्तर देखता है। वह उससे कहती है कि माँ ने बिस्तर देख लिया होगा और अब वह सुबह हमसे सवाल करेगी। वह कहती है कि वह ऐसा नहीं मानती। वह कहता है कि वह माँ है और सुबह उनसे पूछेगी। वह कहती है कि हमने सच्चाई को सामने नहीं आने दिया, अब सभी को इसका एहसास होगा। वे तनावग्रस्त हो जाते हैं। शालू, लक्ष्मी, पारो और दादी पूजा करती हैं। पारो बताती है कि उसकी माँ बहुत अच्छी है और वह भगवान से प्रार्थना करती है कि वह उसे रोहन के पिता जैसे पिता दे, फिर वह मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाएगी। पारो लक्ष्मी से पूछती है कि उन्हें मंदिर के कितने चक्कर लगाने होंगे। लक्ष्मी 108 बार कहती है। पारो प्रार्थना करती है कि वह 108 फेरे लेगी। रोहन नीलम के पास आता है और उसके सिर की मालिश करने की पेशकश करता है। फिर वह उसे कई चीजें सिखाने के लिए लक्ष्मी प्रशिक्षक की प्रशंसा करता है और कहता है कि उसे उसके पास लौटना होगा और वहीं रहना होगा। नीलम तनाव में आ जाएगी। भाग्य लक्ष्मी नवीनतम गपशप शालू पारो से पूछती है कि उसने इतने समय तक पूजा क्यों की। पारो कहती है क्योंकि चाहत बड़ी है। शालू उसे खाना देती है और उसे दादी माँ कहती है। पारो कहती है कि वह दादी अम्मा है। ऋषि चिंतित है। मलिष्का उसे डरने के लिए नहीं कहती है और बताती है कि माँ ने नहीं सुना होगा। शालू लक्ष्मी को शामिल करती है और उसे गणनाओं को सत्यापित करने के लिए कहती है। लक्ष्मी बताती है कि उन्होंने मिस्टर ओबेरॉय को कोई इनाम नहीं दिया क्योंकि उन्होंने हमारे स्कूल और गांव के लिए बहुत कुछ किया है। बाद में सभी लोग खाने की मेज पर आते हैं। रोहन आयुष से पारो के बारे में पूछता है। आयुष का कहना है कि समय तेजी से आगे बढ़ने में उपयोग होता है। अनुष्का का कहना है कि पारो हमें खेलने के लिए कहकर परेशान करती थी और चापलूसी करती थी। करिश्मा कहती है कि उन्होंने भाभी को नकली छिपकली से डराया था। रोहन कहता है कि एक बार उसने पारो को नकली सांप से बचाया था। करिश्मा कहती है कि आप नहीं जानते होंगे कि यह नकली सांप था। रोहन हाँ कहता है और कहता है कि वह पारो को कुछ नहीं होने देगा। उनका कहना है कि प्रशिक्षक ने उन्हें बताया कि हम सभी को बचाएंगे। नीलम रोहन और अन्य लोगों से लक्ष्मी और पारो के बारे में बात करना बंद करने के लिए कहती है और मलिष्का और ऋषि से पूछती है कि क्या वे कुछ कहना चाहते हैं। भाग्य लक्ष्मी में आगामी ट्विस्ट शालू रानो को फोन करती है और उसे बताती है कि इस बार उन्हें मुनाफा हुआ है, लेकिन उन्हें इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। रानो खुश हो जाती है और उससे कुछ आय अपने पास रखने के लिए कहती है। शालू उन्हें गांव में आमंत्रित करती है। रानो कहती है कि वह अपने चाचा से बात करने जा रही है। शालू लक्ष्मी से कहती है कि चाची उनसे कुछ नकदी रखने के लिए कहती है और कहती है कि वे पारो को बाहर ले जाएंगे। लक्ष्मी कहती है कि हम पारो को बाहर ले जा सकते हैं क्योंकि हम हमेशा बचत करते हैं। लक्ष्मी कहती है कि हमें पंचायत में जाना होगा। शालू कहती है कि तुम्हारे बारे में कुछ है। नीलम ऋषि और मलिष्का से पूछती है कि क्या वे उसे कुछ बताना चाहते हैं। वे नहीं कह रहे हैं। दादी पूछती है कि क्या आपने भी यही सपना देखा है। मलिष्का कहती है नहीं। लक्ष्मी और शालू पंचायत में आती है। रंजीत और उसके पिता भी वहां आते हैं। पंचायत सदस्य वहां आते हैं। सरपंच सभी को बताते हैं कि लक्ष्मी शिक्षिका उनके लिए देवदूत है और उन्होंने गांव के लिए बहुत कुछ किया है। उनका कहना है कि रंजीत ने लक्ष्मी टीचर के साथ जो कुछ किया है उसके बाद तो उसके हाथ पैर टूट जाने चाहिए थे। रंजीत ने सरपंच को चेतावनी दी। सरपंच का कहना है कि वह अपने पिता के पंख भी काट देगा। वह रंजीत के पिता को चेतावनी देता है। रंजीत के पिता का कहना है कि गांव की आधी जमीन उनके पास गिरवी है।
सरपंच का कहना है कि वह कुछ नहीं कर सकता। लक्ष्मी का कहना है कि जमींदार सच है। सरपंच जी उसे चिंता न करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि सभी लोग एक साथ हैं। महिला का कहना है कि वे उसे कुछ नहीं होने देंगे।